नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में इस यूपी बुलेटिन में बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां लुटेरों ने बाइक में लात मारकर लूटपाट को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए क्या है पूरा मामला। फर्रुखाबाद में बाइक सवार लुटेरों ने चलती बाइक में लात मार दी, जिससे बाइक सवार गिर पड़ा। वहीं बाइक सवार गिरते ही तमंचा लगाकर लुटेरे ने उसके पास रखी नकदी सहित मकान व दुकान के कागजात और चाबियां लूटकर ले गए। पीड़ित ने घटना की तहरीर देकर थाना कपल में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने किया। पुलिस अधीक्षक में घटना का खुलासा करते हुए पत्रकारों को बताया कि गिरफ्तार आरोपी जितेंद्र सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी गड़िया जगन्नाथ थाना राजा का रामपुर जनपद एटा के साथ मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति सवार थे। तभी पीड़ित की चलती बाइक में लात मार दी, जिससे बाइक सहित नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही आरोपियों ने गाड़ी क्लच और तमंचा लगाकर उसके पास रखे 27,000 रुपए, बाइक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, दुकान मकान की चाबियां लूट कर ले गए। क्षेत्र में शाम को 7:30 बजे एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल को गिरा करके और 4 लड़कों ने उसके साथ लूटपाट की घटना की थी। लूटपाट की घटना के क्रम में वो उसकी मोटरसाइकिल भी लेके चले गए थे और उसके पास जो बैग था जिसमें उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट थे वो, और उसके पास लगभग 27,000 रुपये थे। ये सब इन अपराधियों के द्वारा लूट करके ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर जाकर के छानबीन की और मुकदमा लिख करके टीमों को लगाया गया और बहुत जल्दी इसमें पुलिस को क्लू मिल गए थे। आज इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं गीतम शाक्य और हरेंद्र सिंह यादव। इनमें से एक व्यक्ति एटा का रहने वाला है, दूसरा कासगंज का रहने वाला है। इनके 2 साथी भी फरार हैं। जो पकड़े गए मुलजिम हैं, इनके कब्जे से घटना में लूटी गई मोटरसाइकिल, जो उन्होंने जिस मोटरसाइकिल से घटना की थी, वो 2 तमंचे और 9,500 रुपये ये बरामद किए गए हैं। शेष 2 अभियुक्तों की तलाश जारी है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। चर्चा होगी हमीरपुर की, जहां चरका खदान खंड संख्या 2 में अवैध मोरंग खनन जारी है। देखिए। बांदा में चरका खदान खंड संख्या 2 में अवैध मोरंग खनन जारी है। केसी नंदन सिंह मनोज सिंह के आगे प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। यमुना नदी में रात दिन पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन, ओवरलोड और एनआर परिवहन की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। एसडीएम नमन मेहता एमओ अर्जुन सिंह की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं लंबे समय से तैनात एमओ अर्जुन सिंह का बांदा में सिंडिकेट डीएम नागेंद्र प्रताप सिंह को गुमराह कर रहे हैं जिम्मेदार। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। चलेंगे आपको हरदोई, जहां निजी भूमि पर अवैध मजारें बना दी गईं, जिसके चलते सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश व सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। खबर हरदोई से है, जहां निजी भूमि पर अवैध मजारें बना दी गई हैं। वहीं नगर में अवैध मजारें इधर उधर बनाने का सिलसिला जारी है, जिसके निर्माण से केवल सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश व सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। हरदोई थाना क्षेत्र टडियावा के मुख्य मार्ग पर एक विधवा महिला के खेत पर बीते दिनों अवैध मजार बनाई गई थी, जिस पर उच्च स्तरीय अधिकारियों ने माहौल को बिगाड़ते देखा। सुबह लगभग 10 फीट का निर्माण जमीन पर गिरा पाया गया। आज जिला मजिस्ट्रेट व भू अधिकारियों के द्वारा इधर उधर नापजोक करके समाधान किया गया, पर प्रार्थनी अधिकारियों के इस रवैये से खुशी नहीं हुई। अधिकारियों के कहने पर शासन भी नहीं किया। अनामिका पाल पत्नी स्वर्गीय राजेंद्र पाल का कहना है कि अधिकारियों से मुझे अभी न्याय नहीं मिला। मैं न्याय के लिए आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री तक जाऊंगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। रुक करेंगे ग्लास नगर की ओर, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही एवं अनदेखी के चलते कई जगह विद्युत खंभे गिरासू हालत में खड़े हुए हैं। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। इगलास नगर में विद्युत विभाग की लापरवाही एवं अनदेखी के चलते कई जगह विद्युत खंभे गिरासू हालत में खड़े हुए हैं और विद्युत खंभों में करंट प्रभावित होने से कई दुर्घटनाएं होते होते बची हैं। समय रहते खंभों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो बड़ा हादसा हो सकता है। इगलास नगर में हाथरस मार्ग पर श्री हनुमान मंदिर के पास व श्री रामलीला मैदान के सामने एक विद्युत पोल जो 1 सप्ताह पूर्व गिरते हुए किसी बड़ी घटना को अंजाम देता कि दुकानदार द्वारा लाइनमैन को बुलाकर गिरासू खंभे की
की स्थिति दिखाई। विद्युत लाइनमैन ने उसी खंभे में बिल्डिंग से जोड़ लगवाकर खानापूर्ति कर दुकानदार से कह दिया 2-4 दिन में नया खंभा लगवा दिया जाएगा। इसी प्रकार इगलास नगर में कई स्थानों पर कई विद्युत खंभे खड़े हैं जो गिरासू स्थिति में है और कई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इगलास नगर में विद्युत विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगवाने तथा बकाया बिल भुगतान कराए जाने की और ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गिरासू खंभों की वजह से होने वाली किसी बड़ी घटना की रोकथाम की तरफ कतई ध्यान नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हो? इगलास के हैं, सासी रोड इगलास। सासी रोड इगलास के रहने वाले हो। ये रामलीला ग्राउंड के सामने आप दुकान पर बैठे हुए हैं, आपके बराबर में खंभे गिरे हुए हैं, तारों पर झूल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरे सामने पोल है, ये आज से 5-7 दिन पहले गिरा था, गिरासू हो गया था। मैंने LI साहब से जी से कहा था, उन्होंने कार्रवाई भी की, केबल जुड़वा कर और इसको दोबारा सुचारू रूप से चालू करवा दिया, पर लट्ठे को सीधा नहीं करवाया, नहीं कोई आगे कार्रवाई हुई। और आगे से और आगे भी पोल गिरासू हैं और किसी दिन अगर हो सकता है जनहानि हो सकती है। ये पोल गिरेंगे तो जनहानि होगी, इसको ध्यान में रखते हुए जेई साहब को कार्रवाई करनी चाहिए और इन पोलों को सीधे करके खड़ा करना चाहिए। ये गिरासू है, गले हुए लट्ठे? क्या हो गए? लट्ठे गले हुए हैं क्या? लट्ठे गले हुए हैं नीचे से। इस चीज़ की शिकायत आपने किसी अधिकारी से की है? विद्युत विभाग के किसी भी अधिकारी से? नहीं, मैंने जिस दिन ये लाइन वगैरह ये केबल उखड़ी थी उस दिन केवल LI साहब से कहा था फ़ोन करके, उन्होंने इसको देखा था, इसके अलावा किसी से शिकायत नहीं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? इगलास के ही रहने वाले हैं और हाथरस रोड पर हमारी रामलीला गेट के सामने दुकान है। तो ये जो लट्ठे गिरे हुए हैं, इनकी कहीं आपने शिकायत की है? कई बार हमने मौखिक रूप से कही है। अभी 1-2 दिन पहले हादसा भी हुआ था, तब बिजली के कर्मचारी आए थे, उनसे भी हमने कहा था भैया गिरासू रखे हैं, इन्हें बदलवाओ। क्या हादसा हुआ था? कोई भी आश्वासन नहीं देते, कुछ भी नहीं, बोले ठीक है आज ही बदल जाएंगे, केवल ये कह के। क्या हादसा हुआ था? हादसा ही हुआ था, केबल टूट गई थी एक हम उसके ट्रक के गुजरने से। अब स्थिति क्या है यहाँ पे? अब यहाँ पे 3 खंबे 11,000 की लाइन के गिरासू रखे हैं बिल्कुल। एक रामलीला गेट के सामने है, दूसरा सैनिक विहार कॉलोनी के सामने है, तीसरा रामलीला गेट वो राम मेडिकल स्टोर के सामने है। और इनसे कभी भी हादसा हो सकता है, कभी भी ये जो है सड़क पर गिर सकते हैं, दिन में या रात में बहुत बड़ा हादसा होने की आशंका की उम्मीद है। और प्रशासन पता नहीं या विद्युत विभाग किस इंतजार में है कि कब हादसा हो। क्या यहाँ दुकानदारों के द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों से शिकायत की गई है? हाँ, एक बार पहले लिखित में भी दी गई थी, सामने का एक खंभा जो है वो कर दिया गया, लेकिन इधर के कोई खंभे सही नहीं किए गए। स्थिति क्या बनी हुई है खम्भों की? कभी भी गिर सकते हैं, कोई गंभीर हादसा हो सकता है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। फिर से इगलास नगर की ओर रुख करेंगे, जहां पंचायत कार्यालय परिसर व वेसवा में बेस्ट 2 वंडर पार्क में अनुपयोगी वस्तुओं द्वारा जो कलाकृति दर्शाई गई है वो काफी प्रशंसनीय है। देखिए। इगलास में नगर पंचायत कार्यालय परिसर इगलास व वेसवा में बेस्ट 2 वंडर पार्क में अनुपयोगी वस्तु कबाड़ की वस्तुओं द्वारा जो कलाकृति दर्शाई गई है वह भारी प्रशंसनीय है। नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह ने सी न्यूज़ भारत को बताया कि जो वस्तुएं अनुपयोगी यानी कबाड़ कही जाती हैं, उन्हीं वस्तुओं से इगलास नगर पंचायत कार्यालय परिसर में बेस्ट 2 वंडर पार्क के रूप में कबाड़ की वस्तुओं से बनाई गई सुंदर कलाकृति को देख लोगों ने भारी सराहा है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। बात होगी कौशाम्बी जिले की, जहां करारी थाना प्रभारी विनीत सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर करारी थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं पर आपको बता दें कि आखिर क्या कार्यक्रम की व्यवस्था थी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कौशाम्बी में जिले के करारी थाना प्रभारी विनीत सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर करारी थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पूर्व सैनिकों व वीर नारियों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सैनिकों को सदर सीओ सत्येंद्र तिवारी ने शॉल उड़ाकर व गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर पूर्व सैनिकों ने ड्यूटी के दौरान होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में बोलते हुए सीओ सत्येंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि हम आप सभी अवगत हैं, 16 दिसंबर 1971 को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर थाना करारी के प्रांगण में थाना प्रभारी द्वारा
इस क्षेत्र के सम्मानित ऐसे नागरिक जो उस लड़ाई में शरीक हुए थे, उनके साथ हम लोगों ने अपना समय कुछ व्यतीत किया। यह हमारे लिए स्वर्णिम समय रहा है। उनसे हम लोगों ने उस लड़ाई में कैसे भाग लिए, उनकी क्या भूमिका रही और किस तरह से सफलता अर्जित किए, उसका वृतांत हम लोगों ने सुना। बहुत ही खूबसूरत अनुभव रहा। यह हम पुलिस परिवार का सौभाग्य है कि आप लोग हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया और आप लोग हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। हम लोग आपके सुखमय जीवन की और दीर्घायु एवं सतायु होने की कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।